नमस्ते फ्रेंड्स। अपने आप को तब तक आईने में निहारते रहें जब तक खुद से प्रेम ना हो जाए। आज का हमारा टॉपिक डिज़ायर के ऊपर है और मेरा माय नेम इज़ शिवानी और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं एक ट्विन फ्लेम असेंशन कोच जिसको बोलते हैं और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस जर्नी को कंप्लीट करें और हम सब मिल के इसमें आगे बढ़ें। और जो भी मेरा सहयोग है, जितना भी मेरा सहयोग है, जिस तरह से भी मेरा सहयोग चाहिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हम लोगों को भेजा ही इसलिए है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिज़ायर के ऊपर कि मे भी आपको वीडियो अच्छी लगी, कहीं से आपने बुक्स पढ़ी, कहीं से आपने कुछ ऐसा देखा कि आपको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। इंटरेस्ट इन द सेंस आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई। जब वो डिज़ायर आपके अंदर पैदा होगी, सेम डिज़ायर आपके ट्विन के अंदर भी पैदा होगी, क्योंकि आपको एक ही टाइम पे, एक ही जगह, एक ही स्पेस में, एक ही भट्टी में सब कुछ आप दोनों को एक, क्योंकि एक ही सोल के दो पार्ट हैं। हम सब सोल हैं और कोई बहुत ओल्ड सोल होती है जिसके ऊपर जनरेशन कर्स होता है, और मे बी जो हमारे पितर होते हैं उनकी चीख पुकार से, या मे बी कुछ भी एक हमारा जो ब्रेक करने के लिए हमारे को यहाँ पे भेजा जाता है इस मदर अर्थ को असेंड करने के लिए, मीन्स उस जगह को असेंड करने के लिए। तो इसलिए हम एक ही उसमें बने हुए होते हैं। तो जैसे आपके अंदर डिज़ायर होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी वो डिज़ायर होती है, सेम डिज़ायर होती है। तो जब आप मिलेंगे एक हाई वाइब्रेशन में होके और जब आपका रियूनियन होगा तो सेम चीज़ वो भी यही बताएंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस की है। वो डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली, और आप डिफरेंट तरीके से, क्योंकि आप जाग चुके हैं तो आपने अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल के आगे करते हैं, वो मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं। और कई कई ऐसे होते हैं दोनों ही स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन पर्पस दोनों का एक होता है। तो आज का टॉपिक मेरा यही है डिज़ायर के ऊपर। तो कि कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर हुई है, उस डिज़ायर को वेस्ट ना करते हुए जितना जल्दी हो सके आप इनर वर्क स्टार्ट करें। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क। अब इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क 7 चक्रा मेडिटेशन, उसके बाद हमारा जो अंदर की शिव और शक्ति बैलेंस करना, इंग और यांग जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा हमारा हो गया कि हमारे एक एक जो चक्राज रहते हैं जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्टक एनर्जी, कुंडलिनी असेंशन जिसको बोलते हैं, बहुत सहज हो जाती है। और ये चलती आ रही है, सभी के असेंड हो रही है। ये कोई ये नहीं कि हमें गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों की भांतियाँ हैं, तरह तरह की इन्होंने धक्यानुसी बातें बनाई हुई है। बिल्कुल सिंपल वे में ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है। और जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन करेंगे, धीरे 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 आप देखना बहुत सहज में ही ये अवेकन हो जाती है और बहुत सहज में ही जागृत हो जाती है। और तब आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या कौन सी जगह है। अब बात की जाए 12-12 पोर्टल में डीएम और डीएफ एनर्जी की, तो दोनों बैलेंस हैं, सेम है। आप मैनुपुलेट किए जा रहे हो, आपके कार्मिक आपको मैनुपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली उनका जाने का टाइम आ चुका है। आपको फियर में नहीं रहना। आपके डीएम इस वक्त बहुत फियर में है, आपको फियर में नहीं रहना। वो डरे हुए हैं टोटली। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डीएफ से डरे हुए हैं, नहीं, वो डरे हुए हैं टोटल। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, अपनी जर्नी को टोटल सरेंडर करें और अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। मैं तो राधा रानी को अपना इष्ट मानती हूँ, तो राधा 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 मैं अपना नाम जपती रहती हूँ। अजपा जाप आप इसका बना लें तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फियर को आपको अंदर से निकालना है, अपनी आत्मा से डरे, किसी से नहीं डरना। आपको अपने अंदर के फियर को निकालना है और आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे मूलाधार आपका जागृत होने लगेगा तो उसके अंदर से एंगर, जेलेसी सब अपने आप निकल जाएगा और एक फूल की तरह से खिल के आप बिल्कुल फूल की जैसे बन जाएंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट करें। कमेंट इसलिए करना है क्योंकि जो हाई वाइब्रेशन में एनर्जी रहती है आप उस एनर्जी में टैप इन हो जाते हैं। तो अभी मैं ये चैनल शुरू किया है मैंने, मुझे, और आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, निस्वार्थ है ये। इसमें ये प्रभु का कार्य है, तो प्रभु का कार्य हमारा यही है कि इसको निस्वार्थ भाव से लेना। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बात करें मेरे से, और मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। और फियर बेस एनर्जी है, आपको मैनुपुलेट किया जाएगा। आपका जो सैक्रल चक्र है वो काम अभी इस वक्त क्लिंजिंग चल रही है उसकी। तो सैक्रल चक्र हमारा मनी को दर्शाता है, क्योंकि उसी के अंदर हमारी क्रिएटिविटी है।
तो आपका लॉसेस हो सकता है, क्योंकि कार्मिक आपको इस वक्त पे मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट करते हुए आपको बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं है, इजी वे में। जैसे हमारे साथ भी ट्रिगर होते हैं, हमें पता है ये हमें मैनिपुलेट कर रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब कर रहा है तो कोई वो नहीं है, तो उसको देख के आप आंख बंद नहीं कर सकते ना। कबूतर की तरह आंख बंद कर लो बिल्ली को देख के, तो ऐसे ही आंख बंद कर लो, कोई नहीं, जब तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। जैसे कबूतर है, ठीक है, बिल्ली आए कि नहीं आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपको एंजॉय करना है जर्नी को, दुखी नहीं होना, बिल्कुल दुखी नहीं होना, हंसते 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 कट जाएंगे सारे रास्ते। ठीक है, थैंक यू सो मच और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।